कर सकते कि तुम इस बात का गणित करने बैठोगे। वह तो ठीक है कि जिस प्रकार से तुमने एक स्त्री के साथ शादी कर दी, उसको बांध दिया, अब न वो स्वतंत्र है, न वो कहीं जा सकती है, हर क्षण तुम चौकन्ने हो, हर क्षण उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हो, हर समय तुम ईर्ष्या से ग्रस्त हो, हर समय उसकी चौकसी कर रहे हो, हर समय इस बात पर वहम कर रहे हो कि नहीं ये कहीं चली नहीं जाए, ये किसी और की नहीं हो जाए। ये तुम्हारा स्वार्थ है, और ये तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारी बुद्धि की वजह से है, और ये बुद्धि वैश्या है, क्योंकि वह तुम्हें भटकाती है, वह तुम्हें एक जगह स्थिर नहीं होने देती, वह एक में लीन नहीं होने देती, वह एक जगह अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि अगर जीवन का आनंद प्राप्त करना है, अगर जीवन का एक श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो अपने आप को स्त्री बनकर के देखने की क्रिया करो। उस स्त्री की आंख में झांको जो प्रेमिका है, वह हर क्षण उस शीशे में अपना चेहरा देखती है तो गुनगुनाती रहती है, उसके होंठ थिरकते रहते हैं, उसकी आंखों में कभी झांक करके देखोगे तो उस प्रीतम की छवि स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। यदि उसकी गुनगुनाहट तुम सुनोगे तो उस गुनगुनाहट में एक संगीत है, एक लय है, जिस प्रकार झरने का लय है, एक नदी की तरंग है, एक नदी में एक गुनगुनाहट है, क्योंकि वह प्रेम करने की कला जानती है, क्योंकि वह अपने आप को जला देने की क्रिया जानती है, क्योंकि वह अपने आप को समर्पित कर देने की क्रिया जानती है, वह अपने आप को फना कर देने की क्रिया जानती है, वह डूब जाने की क्रिया जानती है, वह तैरना भी जानती है, वह जीवन का आनंद लेना जानती है। पूरे जीवन भर राधा ने केवल कृष्ण से ही प्रेम किया। उसने कहा कि विवाह क्या है, मैं क्यों विवाह करूं, विवाह में मिल क्या जाएगा मुझे, वह तो एक बंधन है, और अगर मैं बंध भी जाऊंगी तो ये शरीर से वो मुझसे विवाह कर सकता है, इस शरीर को निचोड़ सकता है, इस शरीर को खींच के ले जा सकता है, इस शरीर को कैद कर सकता है, मेरे मन को कैद नहीं कर सकता, मेरी आत्मा को बांध नहीं सकता। मैं उस कमरे में कैद होने के बावजूद भी, कमरे के बाहर ताला लगाने के बावजूद भी, मैं तो हर क्षण अपने प्रीतम के पास ही तो रहूंगी। मैं आंख बंद करूंगी तो वो दिखाई देगा, मैं आंख खोलूंगी तो वो दिखाई देगा, मैं उसको स्नान कराऊंगी, उसको खिलाऊंगी, उसको पिलाऊंगी, उससे बातचीत करूंगी, मैं गुनगुनाऊंगी, उसके सामने नृत्य करूंगी, हर क्षण मैं उसको अपने पास बिठाए रखूंगी। उस पर मेरा पति क्या कर सकता है, उस पर कौन ताला लगाएगा, वहां पर कौन बंधन देगा, वहां पर मेरे किसकी हिम्मत है कि मुझे रोक सकेगा। यह भाव एक प्रेमिका का है, यह भाव एक भक्त का है, यह भाव एक शिष्य का है, क्योंकि वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। और इसीलिए मैं तुम्हें कहा कि इस संसार के विशाल समुद्र में, इस विशाल मरुस्थल में, अगर तुम्हें जीवन का आनंद प्राप्त करना है, अगर गुरु में लीन होना है, अगर इष्ट के और ईश्वर के साक्षात दर्शन करने हैं, तो तुम्हें प्रेम को समझना ही पड़ेगा, प्रेम में डूबना ही पड़ेगा, प्रेम का चिंतन करना ही पड़ेगा। इसलिए तो मैंने कहा है कि हमारा सारा शास्त्र, सारा उपनिषद, सारा वेद और सारा तत्व दर्शन इस बात पर है कि जीवन में पूर्णता की उपलब्धि केवल हृदय पक्ष के जागृत होने पर ही संभव है। और हृदय पक्ष का अ आ इ क ख ग सीखने के लिए स्त्रीत्व को सीखना जरूरी है, उस कोमलता को, क्योंकि स्त्री में है दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा और समर्पण। और एक भक्त में भी इन गुणों की आवश्यकता है, एक शिष्य में भी इन गुणों की आवश्यकता है। वह हर क्षण और कुछ नहीं सोच सकती, वो हर क्षण कुछ और सोच ही नहीं सकता, वह तो 24 घंटे एक ही बात सोचती है, मोहब्बत में मेरी तन्हाइयों में काम है लाखों, तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। तो बस इसके अलावा मेरे को काम नहीं, सारे काम गौण है। मेरा काम यही है कि मैं अब ये सोच रही हूं कि अब तू उठा होगा, अब तू सोया होगा, अब तू आ रहा होगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ा होगा, अब तू शायद आने वाला है, अब तेरी आहट हुई है, अब तू मुझे मिलने वाला है, और मेरी पूरी जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि उसका चिंतन केवल वह प्रेम रह जाता है। और जिस समय एक शिष्य 24 वर्ष उसी चिंतन में लीन हो जाता है, ये गुरु है, अब गुरु मेरे पास आए हैं, अब गुरु की आहट आई है, गुरु की आवाज मेरे कानों में आई है, ये गुरु मुझे उपदेश दे रहे हैं, चिंतन दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, धारणा दे रहे हैं। शिष्य अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में लीन हो जाता है, और वह गुरु में जब लीन हो जाता है तो गुरु का सारा ज्ञान, सारी साधना अपने आप उसके हृदय में आ जाती है।
अपने आप उसमें पूर्णता आ जाती है, वो अपने आप में गुरुमय बन जाता है। और गुरु में समर्पित हो जाना, गुरु में समर्पण प्राप्त कर देना ही गुरुमय बन जाना है। और गुरुमय बन जाने का मतलब है उन सिद्धियों को प्राप्त कर देना जो गुरु के पास है। और ठीक यही दशा भगवान की और भक्त की है। भक्त अपने जीवन में और कोई काम नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे पास सैकड़ों काम है, ये काम नहीं है। मैं हर क्षण एक ही काम, एक ही चिंतन, एक ही विचार, क्योंकि मैं एक ही बात की मोहब्बत में, मेरी तन्हाइयों में काम है लाखों। मैं बेकार नहीं हूं, लाखों काम है। और उन लाखों कामों में केवल ये काम है कि तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। इतनी पूर्णता, इतना समर्पण एक भक्त कर सकता है, एक शिष्य कर सकता है, एक प्रेम की पराकाष्ठा कर सकता है। क्योंकि इसमें दर्द है, इसमें तड़प है, एक बेचैनी है। संसार में जितने गीत लिखे गए हैं वो दर्द के गीत अमर हुए हैं, मिलन के गीत अमर नहीं हुए। संसार में जितने काव्य रचे गए हैं वो विरह के काव्य अपने आप में अमर हुए हैं। मिलन के और सम्मिलन के काव्य बन ही नहीं सके। करोड़ों करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों करोड़ों पुस्तकें, करोड़ों करोड़ों चिंतन केवल विरह की है, जुदाई की है, मिलन की नहीं है। क्योंकि जुदाई का जो लुत्फ है, जुदाई का जो आनंद है, वह मिलन में हो ही नहीं सकता। जुदाई तो अपने आप में तपस्या है, किसी के इंतजार अपने आप में पूर्ण साधना है, किसी की याद करना अपने आप में ईश्वर की साधना करना है, किसी के चिंतन में डूबा रहना अपने आप में जीवन की एक श्रेष्ठता है। गम तो है एक लुत्फ, मोहब्बत में जरा रोले। गम तो एक लुत्फ है, गम कोई दुख नहीं है, एक लुत्फ है। ये लुत्फ है कि हम कुछ क्षण रो तो लें, कुछ क्षण उसकी याद में आंसू तो बहा दें, दबा दें से जिगर का दर्द फिर भी कम नहीं होता। और मैं अगर उस दर्द को दबाऊंगी भी, उस जिगर के दर्द को दबाऊंगी भी, तो वह दर्द कम होगा नहीं, बढ़ जाएगा। और मैं चाहती हूं कि जिगर का दर्द बढ़ जाए, मैं चाहती हूं प्रीतम की तड़प बढ़ जाए, मैं चाहती हूं कि ठीक मछली की तरह हो जाऊं कि जो ही उसको पानी से बाहर निकाला और तड़प के 2 क्षण में समाप्त हो जाती है। मैं उतनी वेदना चाहती हूं, मैं उतना दर्द चाहती हूं, क्योंकि मेरी आंखों के आंसू अपने आप में उस दर्द की दास्तान है, उस विरह की दास्तान है। और यह दास्तान का इतिहास बनती है, यह दास्तान एक काव्य बनती है, यह दास्तान जीवन का एक चिंतन बनती है, यह दास्तान जीवन का एक धारणा बनती है। क्योंकि दर्द की दास्तान जीवन का, प्रेम का, भक्त का और शिष्य का आधार है। यह दर्द ही तो पैदा नहीं होता, यह एक जुदाई तो सहन करने की शक्ति हमें नहीं है, यह चिंतन किसी को अपने आप में बसा लेने की क्रिया तो हमें नहीं आती। और अगर ये आई जाए तो हृदय अपने आप जागृत हो जाएगा, और हृदय जागृत होता है तो आंसू अपने आप आंख से टप 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 करने पड़ जाते हैं। क्योंकि हर क्षण उसकी आंख में कोई बसा हुआ है, कोई खोया हुआ है, उसकी आंख में कोई एक प्रतिबिंब है, उसकी आंख में कोई चिंतन है, उसकी आंख में एक प्रेमी की छवि है। और वह कहती है कि मैं हर क्षण इन दुखियां आंखियां को सुख सृजियो ही ना, ये मेरी आंखियां बहुत दुखी है, इसकी जिंदगी में, इसकी भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, मैं सुख चाहती भी नहीं, क्योंकि देखे बने न देखते, बिन देखे अफुलाहि। इन दुखियां आंखियां को सुख सृजियो ही ना, देखे बने न देखते, बिन देखे अफुलाहि। मैं जब मेरे सामने एक बिंब के रूप में उपस्थित होता है तो इतना तेज होता है कि आंखें झपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और मैं ढंग से उसको देख भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाती। और जो ही हटता है तो फिर वह वेदना शुरू हो जाती है, फिर वह विरह शुरू हो जाता है, और फिर मेरी आंखें खुलने लग जाती है। कितनी तड़प है, ठीक वैसी तड़प जो मछली की तड़प है। वह सुकून, वह आराम, वह जिंदगी का चैन
इस बात में एहसास नहीं करता कि मैं धनवान हूं, कि मैं महान हूं, कि मेरा यश है, मेरी प्रसिद्धि है, कि मेरा सम्मान है, कि मेरी उच्चता है, मैं ऊंचे पद पर हूं, या मैं बहुत कुछ गहनों का मेरे पास एक भंडार है। अगर उसके पास यह है तो यह बुद्धि का पक्ष है। वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उस गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उस प्रेम की गंगा में अपने आप को अवगाहन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह सकून नहीं है। सकून तो अपने आप में एक दूसरी ही क्रिया है। नींद में भी तेरा आना जिंदगी का सकून है री। जिंदे जी तो आंख खोलकर कि मैं तुझे देखूं नहीं देखूं वो कोई बड़ी बात नहीं है। नींद में भी तेरा आना जिंदगी का सकून है री, मगर मुझको नींद ही आए नहीं तो क्या करूं। अब सोच इस बात का है कि मैं कोशिश करती हूं, नींद ही नहीं आती। मैं चाहती हूं कि नींद एक क्षण के लिए तो नींद आ जाए। अगर एक क्षण के लिए नींद आ जाए तो मुझे मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि इधर तो नींद आए और तू आए और मैं तुझे देखूं और देखूं एक चैन मिल जाए, मगर मेरी जिंदगी में एक प्यास है, एक तड़प है, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, क्योंकि नींद आती ही नहीं। अगर नींद आएगी तो तू नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो हर क्षण तुझे अपने आप को आंखों में समेटे हुए हूं, बैठे हुए हूं। मैं एक ही मेरे मन में चिंतन है और ये सारा शरीर प्राण और चेतना को एक जगह सिमट करके रख देने की क्रिया जीवन की पूर्णता है, तपस्या है, साधना है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में एक ही बात कही गई है कि जीवन में साधना में सिद्धि में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती यदि आपने प्रेम करने की क्रिया नहीं सीखी, यदि आपने अपने हृदय में प्रेम का अंकुरण बोया नहीं, यदि आपने प्रेम की बेल को लहलाने नहीं दी, यदि आपने प्रेम की भावभूमि को स्थापित नहीं किया। मगर प्रेम होना चाहिए विशुद्ध, प्रेम होना चाहिए विरह से ओतप्रोत, प्रेम होना चाहिए एक जुदाई के साथ जुड़ा हुआ, प्रेम होना चाहिए तड़प, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, वासना नहीं होनी चाहिए। शरीर से प्रेम नहीं हो सकता। किसी नारी शरीर से या किसी पुरुष शरीर को देख करके होता हुआ वासना होता है। वासना का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वासना तो एक क्षण के बाद समाप्त हो जाती है, मिला और समाप्त हो गया। प्रेम तो पूरी जिंदगी भर उसके साथ बना रहता है, क्योंकि प्रेम में कुछ मिलना नहीं है, प्रेम में जुदाई है, एक तड़प है, एक छटपटाहट है, और वह छटपटाहट और वेदना जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सुख है। और वह मीरा साहब कह रही है कि मार्ग जोवे विरहणी चित्त में पिय की ओर। वह विरहणी रात दिन हर क्षण मार्ग देखती रहती है, उस मार्ग की ओर, चित्तवत पिय की ओर। वो मार्ग के कंकर पत्थर को भी ये देखती है कि इसको मुझे कंकर हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रीतम आएंगे जरूर इस मार्ग से, इस हृदय के मार्ग से। ये मेरे हृदय का मार्ग मैंने खोला है, अब इस बीच में कोई कंकर नहीं आना चाहिए, बीच में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बीच में किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का मुझे और कोई दुख या दर्द या वेदना या चिंतन या सुख या सौभाग्य या आनंद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंकर पत्थर उस प्रीतम के पैर को चुभेंगे। सुंदर जिए रे जख नहीं कर्ण परत निष्भोर, और जब तक वो आता नहीं इस जी को, इस हृदय को जग मिलती नहीं, इसको चैन नहीं मिलता। निष्भोर, रात्रि से लगा करके सुबह तक, सुबह से लगा करके रात्रि तक, केवल मार्ग जो वे विरहणी, वो विरहणी उस मार्ग को ढूंढती रहती है, देखती रहती है, उस प्रेम के चिंतन में डूबी रहती है, हर क्षण उसकी ही कल्पना करती रहती है। मैं सोचता हूं कि भक्त और भगवान की श्रेष्ठतम स्थिति है। जिसने स्थिति को प्राप्त किया है उसके लिए ये सारा संसार करोड़ों सौंदर्य, करोड़ों सुख गौण है, बेमानी है, तुच्छ है, व्यर्थ है, उसमें कुछ आनंद की उपलब्धि नहीं है। और जिस शिष्य ने इतनी पूर्णता प्राप्त कर ली है उसके लिए ये सारी साधनाएं अपने आप में तुच्छ है, क्योंकि उसने उस अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है, उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसके माध्यम से उसको गुरु के पास चल करके जाने की जरूरत नहीं है, वह गुरु को अपने आप में समेट लेता है।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।